सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम निरंतर ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं जो हमारे विचारों में, हमारे हर प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में विशेष उत्साह प्रदान कर रहे हैं। हमारा निज स्वभाव जब सुंदर होगा, अच्छा होगा, तो हम दूसरों के स्वभावों पर भी कार्य कर सकते हैं, दूसरों के स्वभावों को भी परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा आहार विचार व्यवहार शुद्ध हो, जिससे हम उत्तमोत्तम श्रेष्ठतम स्वास्थ्य को प्राप्त करें और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, वाणी का स्वास्थ्य, वाचिक स्वास्थ्य हमारे आहार के ऊपर निर्भर करता है। यदि आहार हमारा ठीक है, सात्विक आहार है, तो सात्विक विचार आएंगे, सात्विक वाणी हम बोलेंगे, सात्विक कर्म करेंगे। यदि राजसिक तामसिक है तो वैसे ही प्रभाव हमारे स्वभाव में पड़ने लगता है। इसलिए इस स्वभाव को हम परिवर्तित करें, दिव्यता से परिपूर्ण करें। इसके लिए हमको सदा उद्यत रहना चाहिए, सदा प्रकाश से युक्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें 27वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। और वास्तव में 27वां जो सूक्त है, इसके मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। 17 मंत्र इसमें हैं और एक से बढ़कर के एक मंत्र, जिसको हम यदि इन 17 मंत्र जो हैं, इनमें से यदि एक को भी हम आत्मसात कर लें, एक को भी यदि अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा जीवन जो सब चाहेंगे, सबके लिए जो उन्नति कारक होगा, सबके लिए उन्नतिदायक होगा। तो यह आज हम 13वां मंत्र इसका पढ़ेंगे, 27वें सूक्त का। प्रथम मैं लिखता हूँ। ओम शुचिरपः सोयवसा अदब्ध उपक्षेति
वृद्धवयः सुवीरः नकिष्टं घ्रन्त्यन्तितो घ्रन्त्यन्तितो न दूराद्य आदित्यानां भवति प्रणीतौ। दूसरे सूक्त के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है। ओम शुचिरपः सूयवसा अदब्धा उपक्षेति वृद्धवया सुवीरः न किष्टं घ्रन्त्यन्तिन्तो न दूराद्य आदित्यानां भवति प्रणीतौ। ओम शुचिरपः सूयवसा अदब्धा उपक्षेति वृद्धवया सुवीरः न किष्टं घ्रन्त्यन्तितो न दूराद्य आदित्यानां भवति प्रणीतौ। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। कहा है जो शुचि पवित्र जीवन जीने वाला जो यह व्यक्ति अपह जलों को तथा सूयवसाह शोभन सस्यों को अदब्धा अहिंसित होता हुआ उपेक्षेति उपक्षेति अर्थात उनका सेवन करके उनको खा करके जीवन धारण करता है। तो उपजीवति जलों और अन्नों का ही सेवन करता है, उनका ही सेवन मात्रा में ही करता है ताकि वे इसे हिंसित करने वाले ना हों। बहुत बड़ी शिक्षा इस वेद मंत्र में है कि जो शुद्ध
आहार का ग्रहण करते हैं, शुद्ध जलों का ग्रहण करते हैं, और जो सस्ते जो फसलें हम उगाते हैं या जो परमपिता परमेश्वर से प्राकृतिक रूप से जो हमको मिलते हैं, ऐसे अन्न, ऐसे औषधियाँ, ऐसे फल फूल, उनका ही सेवन हमारे लिए श्रेयकर है, उनका सेवन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो परमात्मा प्रदत्त अहिंसित जो पदार्थ है, अर्थात जो हिंसा से युक्त नहीं, हमारे में भी वो उपद्रव पैदा नहीं करते हैं, उनका सेवन उचित मात्रा में करके हम शरीर से और मन से स्वस्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन हमारे लिए हितकर है। जो अन्न हम उगाते हैं उनका सेवन, और जो जल अर्थात ऐसा पदार्थ जो पेय पदार्थ है, जो रस है, जिनके सेवन से हमारे अंदर सात्विकता का आधान होता है, हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि की बात कही है। हमारा आहार यदि ठीक है तो विचार भी ठीक होगा, विचार ठीक है तो व्यवहार भी ठीक होगा। इसलिए कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, इसका खूब विचार करके हमको जो भक्ष्य पदार्थ हैं, जो सेवनीय पदार्थ हैं, उन सेवनीय पदार्थों को भी सेवन के समय इस बात का ध्यान रखें कि अमर्यादित न हो, अर्थात उतना ही हम सेवन करें जिससे हमारे अंदर वो उपद्रव पैदा ना करें, वो हमारी हिंसा ना करें। उचित मात्रा का सेवन करते हुए हम इन रसों से, इन अन्नों से अपने जीवन का उत्तमोत्तम सुख लाभ लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि वे हमको हिंसित करने वाले ना हों। और वृद्धवयाः दीर्घ व उत्कृष्ट जीवन वाला बनता है। जो व्यक्ति सात्विक आहार ग्रहण करता है, अन्न फल फूल शाक भाजी का सेवन करता है, वह 100 वर्षों तक जीता है। शाकाहार 100 वर्ष तक जीने की कला। यदि हम वेद के इन रहस्यों को समझ लें, इसके उपदेश, इसके संकेत, इसके आदेश को यदि सिरोधार्य कर लें, तो जीवन हमारा अति उत्तम हो जाता है, आरोग्यता से परिपूर्ण और दीर्घ आयुष्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा है कि वृद्धवयाः दीर्घ व उत्कृष्ट जीवन वाला बनता है। सुवीराः और उत्तम वीर होते हैं, उत्तम धीर गंभीर होते हैं। यह जो भी इस प्रकार से आदित्या नाम देवों के प्रणीतौ प्रणयन अंतितः न तो समीप से और न दूरात, न दूर से घ्नन्ति, शत्रु मारने वाले होते हैं, ना आंतर शत्रु उसे मार पाते हैं और ना ही बाह्य शत्रु उसको मार पाते हैं। तो वेद मंत्र का जो आशय है कि मनुष्य देवों का अनुकरण करता हुआ जल का सेवन करे, जो भी पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करे और अन्न खाए, तो वह शत्रुओं से बचा रहेगा, शत्रुओं के आक्रमण से बचता रहता है। और जो शत्रु का तात्पर्य क्या है, केवल बाहर के शत्रु नहीं, हमारे अंदर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये वासनाएं, ये भी शत्रु हैं हमारे। रोग बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में रोग बढ़ेंगे तो हम इन्हीं अन्नों से, इन्हीं पेय जलों से, पानीय से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो अब जो यहाँ कहा है अपह, अप जो जलों को तथा सुयवसाह जो शोभन सस्यों को, अदब्धा
जो अहिंसित होता हुआ, अर्थात उनके द्वारा जो हीनता को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जब हम अन्न का उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए अहितकर नहीं होता, अपितु अत्यंत कल्याणकारी होता है। इसलिए उचित मात्रा में भोजने अमात्राज्यम, भोजन में बिल्कुल मात्रा नपीतुली होनी चाहिए। शीताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्च ये जनाः न वैतान् चिकित्सन्ति आत्मन्येव चिकित्सकः। कहा कि जो अपने भोजन के, आहार के मात्रा को जानता है और जो हितकारी है वही भोजन करता है। हिताहारा मिताहारा, हितकारी भोजन हो, सात्विक भोजन हो, दूध दही मक्खन मलाई साग सब्जी जो बिल्कुल प्राकृतिक है उसमें कहा, और परमित होना चाहिए। हितकारी तो हो। अब हितकारी का तात्पर्य ये नहीं है आयुर्वेद घृतम, घी खाने से हमारी आयु बढ़ती है, दूधपान बहुत ही अच्छा है, शरीर के लिए पौष्टिक है, लेकिन दूध 1 गिलास 2 गिलास जो पी जाते हैं, पचा जाते हैं, 2 गिलास या आधा लीटर दूध पीने का सामर्थ्य है। हम ये समझते हैं कि ये तो बड़ा सात्विक है, बड़ा ताकत देता है, पुष्ट हमको करता है, हम 4 लीटर पी जाएं। सामर्थ्य आधा लीटर दूध पीने का है और 4 लीटर पी जाएंगे तो वह हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रख पाएगा, पचा नहीं पाएगा और शरीर का जो सामर्थ्य है उसको भी लेकर के जाएगा। इसी प्रकार से भोजन बहुत सुपाच्य है, बहुत अच्छा है। दूध दही मक्खन के साथ जो भोजन हम करते हैं विशिष्ट हो जाता है। हमारा जो सामर्थ्य है 2 रोटी खाने का और हम 10 रोटी खा गए, भोजन अच्छा बना, तो वह जो मात्रा है परमित नहीं हुआ। हिताहारा मिताहारा नहीं हुआ, मित जो परमित है, नपा तुला है, उसको नहीं खाया। कहा जितनी भूख हो उससे जो है उतना ही भोजन लें, जितनी भूख हो उससे भी कम ले लीजिए। इसलिए तीसरी बात कही अल्पाहार सही जना। यदि आपको भूख 4 रोटी की है, 4 रोटी आप पचा सकते हैं तो 4 मत खाइए, 3 ही खाइए, ये अल्पाहार हो गया। 2 ही खा लीजिए। 2 गिलास दूध पचा पाते हैं आधा लीटर तो आप 400 ग्राम पी लीजिए। कहने का आशय ये है कि आहार पर यदि नियंत्रण हो जाएगा, आहार की दिव्यता यदि आ जाएगी तो हम रोगी नहीं होंगे, रोगों से बचेंगे और इससे हमारा सामर्थ्य भी बढ़ेगा, उत्कृष्ट जीवन बनेगा और वीरता से, धीरता से, गंभीरता से उत्तम होंगे। कहा कि प्रणीतो प्रणयन अंततः ना तो समीप और ना दूर घ्रंथि, शत्रु मारने वाले होते, ना आंतर शत्रु उसे मार पाते हैं और ना बाहर के शत्रु से मार पाते हैं। अर्थात जो भोजन उचित मात्रा में करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, ये कहा। तो आहार पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जो हितकारी भोजन नहीं है, जो शस्य का भोजन नहीं है, जो हमारे अन्न धनधान्य हैं, उनको जो छोड़ करके जो मांस आदि मादक द्रव्य और मांस आदि का सेवन करते हैं तो वे काम क्रोध लोभ मोह से कभी बच नहीं सकते, रोगों से कभी, दोषों से कभी बच नहीं सकते। इसलिए इनका परित्याग करें, इनका परित्याग करें, ये त्यागने योग्य है और शुद्ध सात्विक आहार हमारे आयुष्य को बढ़ाने वाले हैं, हमारे लिए अत्यंत लाभकारी हैं।
इसलिए इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब ऐसा हो जाएगा तो निसंदेह जीवन हमारा बहुत सुंदरता से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रभु का यही उपदेश जब हम आत्मसात करते हैं तो हर प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, हर प्रकार के रोग और दोष से, हिंसा से बच जाते हैं। और जो इस हिंसा से, इस अमानवीय या आसुरी जो प्रवृत्ति है, जो दैत्य वाली प्रवृत्ति है, इससे जो बच गया तो उसी का जीवन सफल होता है। इसलिए प्रभु का चिंतन करते जाएं और ये भोजन आहार के रूप में जो हम खाते हैं और उससे जो विचार हमारे बनते हैं उस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। प्रभु का भजन करते रहें और अपने जीवन को अच्छे से अच्छे जीने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कहा है, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है, कहीं खुशी और कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है, कहीं खुशी और कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। चाहे यह हंसाए तुझे, चाहे यह रुलाए, चाहे यह हंसाए तुझे, चाहे यह रुलाए, बस अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं, चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं, एक जिंदा को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं। दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर हटाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है, कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर बाबा, यह तो देश बेगाना है। दुनिया सराय कोई आए कोई जाए, दुनिया सराय कोई आए कोई जाए, बस पथिक यही समझाए जा, गाए जा
भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। ओम शांति शांति शांति।